मेरा अंदाजा है कि मैं गलत नहीं हूं। मेरा आखिरी ठिकाना यह है कि आप जानते हैं। मेरा ख्याल है तुम एक तवील अरसे यहां रहोगे। ऐसा ही है बिल्कुल बाबा। बुरा मन। क्या हम लोग ऊपर चले? जरूर। प्लीज बैठे। काम से जल्दी कैसे आ गए यहाँ? पहले मैं घर गया, उसके बाद होटल चला गया। क्या आराम से रह पाएंगे होटल में? अगर चाहे तो मेरे साथ यहाँ रुक सकते हैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ आराम से रहो। कुछ अरसे बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा। यानी फैसला कर लिया? बहुत देर लगी है, पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरी अम्मी आपको जाने ही नहीं देंगी, आप जानते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें भी अकेला छोड़ देंगी? कोशिश तो करनी चाहिए बाबा। तो आगे क्या करना है? यानी क्या मंसूबाबंदी कर रहे हो? मीने वाला चैप्टर अब खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लगता था कि उसके बगैर सांस लेना मुश्किल होगा, और मुझे लगता था कि हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। वो गुमान था मेरा, झूठ में जिंदगी गुजार रहा था। अब जब सोचता हूं तो उस मीने के साथ मेरा ताल्लुक सिवाय मायूसी के कुछ नहीं था। कुछ लोग चीजों को वक्त के साथ समझते हैं। तुम्हारी मां, आज उसने मुझसे पूछा कि पिछले 30 सालों से तुम नहीं जा सके तो अब क्यों जा रहे हो। असल में वो गलत नहीं है। मैंने जिसका ख्वाब देखा था और जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता था, उसके दरमियान हमेशा से हाइल रही है। जब भी जाना चाहा खाई में गिर गया। हो सकता है तुम ऐसी जगह से ताल्लुक रखते हो जिसका कभी सोचा भी ना हो। मीने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाब की तरह थी। इस खिला में पड़े बगैर उसे समझना बहुत मुश्किल है उमर। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी खाई में गिर रहा हूं और उस खाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। उमर, शायद ये वो खाई नहीं जो तुम्हें खींच रही है। क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा कि तुम क्या छोड़ गए हो? शायद तुम्हारा एक ताल्लुक वही है। शायद वो हाथ है जो तुम्हें खींचता है, वो हाथ नहीं जो तुम्हें खला में धकेलता है। हर औरत को अपनी फैमिली चाहिए, अपना घर चाहिए, और उस घर में हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए। उसका शौहर उसके साथ होना चाहिए। नसरीन, ये तो बिल्कुल फीका है। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम्हें यही खाना होगा सादिक, शिकायत मत करो। डॉक्टर ने कहा था ना कि परहेजी खाना खाना होगा। क्या मुझे भूखा रखना चाहती हो तुम? भूखा कैसे रह सकते हो सादिक? दवाइयाँ खाओगे तो खाना ही होगा। बस 1 महीने की बात है, सब्र कर लो थोड़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहोगे तुम्हारी मर्जी का खाना बना दिया करूंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे मुस्तकिल यही खाना खाना पड़ेगा? ओह सादिक, तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह शिकायतें कर रहे हो मुझसे। प्लीज। तुम क्या खाने से खेल रही हो? खा तो रही हूँ अम्मी, देखे। तुर्कान, तुम्हारी अम्मी ने मुझे इसे खाने से मना किया है। देखो, सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई है, तुम तो खा लो इसे। चलो कुर्सी को थोड़ा आगे करो और खाना शुरू करो इसे। अब पता ही नहीं चला मुझे, आ गई करीब। हाँ सादिक बाबा, तुर्कान अकेली है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मसूद जानता है।
तुर्कान दुखी है। दरअसल बाबा जान, उमर भाई घर नहीं आ सके आपका पूछने के लिए, शायद इसीलिए मसूद ऐसा कह रहा है। हाँ मसूद बेटा, तुम्हारे उमर भाई के पास बहुत से काम है, इसीलिए नहीं आ सके, फिक्र मत करो। इसे आदत नहीं है ना तुर्कान को यहाँ अकेले देखने की, इसलिए। और कोई बात नहीं, बच्चा है ना, कुछ भी सोच लेता है बेचारा। मसूद जानता है तुर्कान बहुत रोई। तुर्कान, क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है बेटा? नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने आपको इस तरह बीमार देखा था तो बहुत परेशान हो गई थी, और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अब खाना शुरू करो। मैं जाकर देखती हूँ। हेलो। हेलो दरिया, क्या मैं तुम्हारी बहन से बात कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। वो आपसे बात नहीं करना चाहती। दरिया प्लीज समझो, बहुत जरूरी है मेरा तुम्हारी आपा से बात करना। आपा के लिए हम लोग जरूरी हैं। आप फोन करके तंग मत करें उमर भाई। खुदा हाफिज। दरिया बेटा, किसकी कॉल है? रॉन्ग नंबर था बाबा। उमर साहब, कहिए। ये आपके लिए। ये लीजिए। किसने भेजा है? क्या है ये? मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस देने आया हूँ। इस कहानी का सबसे मासूम बच्चा। क्या तुम्हें इसकी याद नहीं आ रही उमर? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। हेलो। हेलो रोशन साहिबा, नुज़त बात कर रही हूँ मैं। कहिए नुज़त साहिबा। आपका सोना जो तुर्कान ने बेचा था वो वापस करना चाहती हूँ। कब आ सकती हूँ मैं? मेरा उस सोने से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वाकई में? तो नसरीन से वो सारी बातें करने की क्या वजह थी? हमारी साख को नुकसान पहुंचाया था उसने। बिला वजह मैं ऐसी बातें नहीं करती। बस बस, जो होना था सो हो गया। आपका सोना मेरे पास अमानत है। आप चाहें तो ईद के बाद वो सोना आकर मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है। खुद गर्ज औरत, हद से ज्यादा मगरूर है ये।
आप यहाँ क्यों आए हैं उमर? मैंने जब जब आपके दिल में झांकने की कोशिश की आप मुझसे दूर भागते गए, तो अब आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने ही कहा था कि मैं कभी तुर्कान से मोहब्बत नहीं कर सकता, तो क्या वो गुरूर टूट गया? फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मुझे मजीद तकलीफ देना चाहते हैं? मैं यहाँ हूँ तुर्कान, और मेरे यहाँ होने की वजह तुम्हें किसी से बचाना या तुम्हारी हिफाजत करना नहीं। मैं तुम्हारे साथ नए सफर का आगाज करना चाहता हूँ। बहुत सारी गलतियों और झूठों के दरमियान तुम ही वाहिद सच हो। तुम्हारी मौजूदगी मुझे हिम्मत देती थी। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मैं अपने ही दिल के हाथों हार गया हूं। आपा, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। कुछ खला जिंदगी में ऐसे होते हैं जो खुद कभी नहीं भरते। सच कहते हैं लोग, बेटियां जब एक दफा रुखसत हो जाएं, तो अपने वालिदैन के घर मेहमान की तरह महसूस करती हैं। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब मैं यहाँ एक मेहमान हूँ। अपना ही कमरा मुझे अजनबी सा लग रहा था, जैसे मैं यहाँ कभी रहती ही नहीं थी। आपा, आपका तकिया मेरे पास था। किताब पढ़ते वक्त टेक लगा लेती थी, इससे अच्छा महसूस होता था बहुत, इसलिए था मेरे पास। मेरी जान, अगर तुम्हें इसकी आदत हो गई है तो तुम इसे रख लो, मैं इसी पर सो जाऊंगी। जाओ। आपा, मैं आपके बिस्तर पर सोती थी। वाकई में? अरे तो कोई बात नहीं मेरी जान, आज भी सो जाओ यहाँ। नहीं आपा, मैं यहीं खुश हूँ बहुत। तुम दोनों को परेशान कर दिया ना मैंने यहाँ आकर? बिल्कुल भी नहीं आपा, हम लोग तो आपके आने से बहुत खुश हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? नहीं मालूम, पहले अपना सारा सामान यहाँ से लेकर चली गई, अब ये जगह अजनबी सी लग रही है मुझे। आपा, ये कैसे मुमकिन है? आप नहीं थी तो आपका सामान इस्तेमाल कर लिया हमने, अब आ गई हैं तो वापस कर देंगे। मेरा ये मतलब नहीं था अरूज, मेरा सामान इस्तेमाल कर सकते हो तुम लोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से। ये हरगिज कहने का मतलब नहीं था मेरा। मेरी प्यारी आपा, माफ कर देना मुझे। आप माफी क्यों मांग रही हैं? तुम लोगों का सुकून बर्बाद कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, हम परेशान नहीं हैं, खुश हैं बहुत। अम्मी बाबा के सामने बहुत शर्मिंदा होती हूँ। बाबा को तो कुछ मालूम भी नहीं है, उन्हें इस तरह धोखा देना तकलीफ दे रहा है बहुत। अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि बाबा से झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। शादी से पहले क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन शादी करके सब बिखर गए। आपा देखें, आपका परेशान होना बजा है, लेकिन आप ही तो कहती हैं मुश्किल वक्त गुजर जाता है। आपने ही तो सिखाया कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि एक मलबे के नीचे दबी हूं मैं, ना चीख सकती हूँ ना सांस ले सकती हूँ। भीड़ में किसी की आवाज सुनती हूँ तो सोचती हूँ बचाने आएंगे या मुझे अपने ही हाथों दफनाने के लिए आएंगे, नहीं मालूम। प्यारी आपा, भूल जाएं जो हुआ,
कल ईद है, बच्चे हमेशा की तरह आपके पास कैंडीज लेने आएंगे। उनका सोचें जरा। आपा, हम दोबारा वो चीजें करेंगे जो एक साथ नहीं कर सके थे। बहुत एंजॉय करेंगे। उदास मत हो आपा। तुर्कान आपा को एक मासूम बच्चे की तरह तसल्ली दे रहे थे हम लोग। बस चाहते थे कि किसी तरह उनका दर्द कम हो जाए। हम 3 बहनें हमेशा एक दूसरे का गम बांटने के लिए तैयार रहती हैं। मसूद के कपड़े। मसूद के ईद के कपड़े। Laila 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 la 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 laila la la di 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 laila la di 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 laila la 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 di 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 laila la 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 laila. Başka yüzler asılmasın diye ilmeği geçirdim aşkın boynuna. Başka yüzler asılmasın diye ilmeği geçirdim aşkın boynuna. Koynuna veda ettim, huzuru feda ettim, tüm vebali kabul ettim. Ne güzeldik oysa biz, sen çok seven ben şizofren. Böyle bil bir şey demem, yeter yaşadığını bilmem. Ne güzeldik oysa biz, ağlasın tüm filmler, mutlu bitseler bile, susup kalsın şiirler, Şeydası küsmüş güle. Ağlasın tüm filmler, mutlu bitseler bile, susup kalsın şiirler, Şeydası küsmüş güle. Ama bunları göze aldım, bile bile yalnız kaldım, ardından baka kaldım. Ne güzeldik oysa biz, bu cenk'in galibi kim? Kim Mayıs, kim Kızıl Ekim? Çok kan aktı nitekim. Ne güzeldik oysa biz, koynuna veda ettim, huzuru feda ettim, tüm vebali kabul ettim. Ne güzeldik oysa biz. ये बहुत लीजिए शुक्रिया मेरी बेटी। ये ले अंकल। शुक्रिया बेटी। मसूद,
आज तो तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सादिक बाबा के पैसों से नसीन आंटी ने दिलाए। चलो अच्छी बात है ना ये। शुक्रिया। अरे तुम्हारी ये कॉलर पिन तो बहुत प्यारी लग रही है। नसीन आंटी की यादगार। कल ही ये लफ्ज सीखा है इसने। लड़कियों ने ब्रेसलेट दिया है यादगार के तौर पे। ये बहनों ने दी है मुझे यादगार के तौर पे। बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे बेटे, अच्छे लग रहे हो बहुत। बहुत शुक्रिया बेटी। नसरीन, खाना तो बहुत मजेदार था। बहुत शुक्रिया प्यारी बेटी। शुक्रिया दरिया। एंजॉय करें। क्या बात है, तुमने मुझे बकलावा क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारी अम्मी ने मना किया था? सादिक, गुजारिश करती हूँ दोबारा शुरू मत हो जाना। कुछ वक्त के लिए तुम्हें मीठी और तीखी चीजों से दूर रहना है। अरे आज तो खुशी का दिन है नसरीन, आज तो कुछ खाने दो। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया ऐसे। ऐसी बातें मत करो, ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए ही कर रही है। हाँ, अगर तुम दोनों साथ मिल गई तो मुझे सारी जिंदगी बेमजा खाना खाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो सादिक, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत खाने का हक है। हरगिज नहीं। हिकमत, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका तमाम इलाज जाया हो जाएगा। तुर्कान बेटा, क्या उमर ईद मिलने यहां नहीं आएगा? वो दरअसल इजमीर गए हैं बाबा जान। फैक्ट्री के कामों में मसरूफ है। मसरूफ है? ईद के दिन? ईद के दिन कौन काम पर जाता है? या कोई और मसला है? नहीं बाबा, और क्या होगा? सादिक, दरअसल बात यह है कि नसरीन, मुझे बात करने दो। तुर्कान, क्या उमर इसलिए तुमसे नाराज हो गया है कि ईद के दिन तुम यहां आ गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है बाबा जान। लेकिन वो हक पर है। शादी के बाद ये तुम्हारी पहली ईद थी, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। कहीं ये वजह तो नहीं थी तुम्हारे रोने की? यानी मसूद सच कह रहा था। बाबा ठीक है बेटा, ठीक है, चलो उठो। उसे फोन करो और उसकी नाराजगी दूर करके कहो कि वो यहां आकर हमारे साथ ईद मनाए। बाबा जान, मैं सच कह रही हूँ, हम लोग वाकई नाराज नहीं हैं। मेरी बात हुई थी उमर से, वाकई वो इजमीर गए हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा, मान लेते हैं। दरिया बेटा, हम सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जी ठीक है। मैं भी जाती आप आ हूँ रही इसके साथ, मुझे भी एक काम है। ठीक है, समझ गई मैं। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। मैं खोल रही हूँ। दरिया रुको 1 मिनट, दरवाजा आपा खोलेंगी आकर। किस लिए? तुम मेरे साथ गार्डन में चलो प्लीज। हुआ क्या है? चलो आपा, दरवाजे पे देखें कौन है। ठीक है, देख रही हूँ। क्या हो रहा है उरुज?
उमर, आपको भी ईद मुबारक। आज का दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया, आपका भी। कौन था तुर्कान? बच्चे थे अम्मी, ईद मुबारक कहने आए थे। हाँ, अच्छा। मैं जरा गार्डन में जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे भाई को तो देखो जरा, एक ही रट लगाई हुई है, उमर उमर उमर। शुक्र करो नुज़हत कि वो खुद जाकर उमर से नहीं पूछ सकता। हाँ, मैंने रोशन को फोन किया था। क्या कहा? मैंने कहा ईद के बाद आपका सोना लेकर आऊंगी, फिक्र ना करें, हम आपके कर्जदार नहीं रहेंगे। अच्छा किया तुमने। मैं नहीं जा सकती वहां पर। क्यों नसीम, क्या हुआ? क्या मैं अकेली जाऊंगी वहाँ? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों चले वहाँ पर। तुम जाकर बात करना उनसे, और अलग घर के लिए भी जरूर बात करना। देखते हैं उनके जहन में क्या चल रहा है और क्या कहती हैं, फिर मैं उसी हिसाब से उनसे बात करूंगी। ठीक है, परेशान मत हो, मैं बात करूंगी। ये लीजिए। आयला, जी कहिए रोशन साहिबा। ईद के दिन तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? फोन के पास कोई नहीं, अगर किसी की कॉल आ गई तो कौन रिसीव करेगा? वो मैं सिमित बाबा के लिए पानी लाई थी। तो खुद जाकर पानी नहीं ले सकता वो? जाओ यहाँ से। ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात थी? मैंने कौन सा इतना कोई बड़ा जुर्म कर दिया है? आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं अपने बाबा के पास चला गया था, वहां पे वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया सरदार, यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। भाई, आपकी यॉट तो बहुत ही अच्छी है। भाई सब खैरियत है? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम लोगों की मदद चाहिए मुझे। चलो पहले बैठ तो जाओ। वैसे मेरे और तुर्कान के दरमियान जो चल रहा है वो जानते हो तुम लोग। जी भाई, सुना है। सच पूछे तो हम भी बहुत परेशान हैं। मैंने बहुत फोन किए मगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती और ना ही देखना चाहती है मुझे। भाई आपको उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से और दूर हो जाएंगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि ज्यादातर लड़कियों की यही फितरत होती है। तो तुम इस बारे में अच्छी तरह से जानते हो। उरूज भी अपनी बहन की तरह बिल्कुल जिद्दी है, मतलब मैं उसे काफी जानता हूँ। बिल्कुल भाई, दरिया भी ऐसी है। मतलब ये तीनों बहनें एक जैसी ही हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई में? यानी तो तुम लोगों ने पूरी फैमिली को मना लिया लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं मना सकता,
क्या ऐसा है? नहीं भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ जानता हूं, मैं जानता हूं। वैसे एक आइडिया है मेरे पास।